तो स्वागत है आपका इंग्लिश क्लास में। और आज हम जो आपके लिए लेकर आए हैं एक जो आपकी जो पोएम फर्स्ट है उसे आपको लेकर आए हैं और उसका नाम है द आंट एंड द क्रिकेट। आंट आपको पता है एक चींटी होती है एंट, और क्रिकेट एक जिसे टिड्डा भी कह देते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग झींगुर कहते हैं, तो वो होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या बताया गया, इसको आपको मैं बता दूं। ए फेबल इज ए स्टोरी। फेबल मतलब होता है लोक कथा, ठीक है ना, जो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं जो लोगों के बीच प्रचलित होती हैं। ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर, जिसमें ज़्यादातर जो है ना जानवरों को कैरेक्टर्स बनाया जाता है, मतलब उसमें जानवरों को वो दिखाया जाता है कि दैट कन्वे ए मोरल, जो एक हमें सीख देते हैं। दिस पोएम अबाउट एन आंट, ये पोएम एक चींटी के बारे में है, एंड ए क्रिकेट, और एक झींगुर के बारे में है। कंटेन एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, जो हमें काफ़ी सीख देती है। विच इज एज ट्रू, जो एक सच बात है। ऑफ फोर लेग्स क्रिकेट, चार टांग वाले झींगुर के लिए। एज ऑफ टू लेग्ड वन, और उनमें से कुछ दो टांग वालों के लिए भी। तो यहाँ पे क्लियरली कवि दो टांग वाले झींगुर किन्हें कह रहा है, आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं, इंसान को। क्यों? जो गलती इसमें झींगुर करता है चार टांगों वाला, वही इंसान भी कर देता है जो दो टांगों वाला झींगुर है। श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग, तो पक्का आपने देखा होगा कि दो टांगों वाला झींगुर। तो डायरेक्ट जो राइटर है वो डायरेक्ट नहीं कहना चाह रहा है, लेकिन वो इशारा कर रहा है इंसान की तरफ। तो चलते हैं पोएम की तरफ। ए शिली यंग क्रिकेट, एक थोड़ा मतलब कि चंचल एक प्रकार से मान लो, या फिर थोड़ा शैतान टाइप मान लो। एक क्रिकेट था, एक झींगुर था। अकस्टम्ड टू सिंग, वो हमेशा मतलब कि गाने की उसे आदत थी। थ्रो द वार्म शनी मंथ्स ऑफ गे समर ऑफ स्प्रिंग, मतलब कि पूरे थ्रो द वार्म, पूरी गर्मी, मतलब कि पूरे दोपहरी में सनी मंथ्स पूरे, और सुनहरी जो एक तपती जो समर पड़ती है उसमें, और बसंत में पूरे वो गाना ही गाता रहता था। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट, वो अपने आप से शिकायत करने लगा जब उसने देखा एट होम, अपने घर, हिज कबर्ड वाज एम्प्टी, जो उसका कबर्ड, जो उसकी अलमारी थी वो खाली है। एंड विंटर वाज कम, और सर्दी आ गई है। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, उसे एक टुकड़ा भी नहीं मिला। ऑन अ स्नो कवर्ड ग्राउंड, उस जो चारों साइड बर्फ ही बर्फ कवर्ड हो गई थी। नॉट ए फ्लोवर कुड ही सी, एक उसे फूल भी नहीं दिख रहा था कहीं भी। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, और पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं दिख रही थी। ओह व्हाट विल बिकम, अब ये क्या होगा। शेज द क्रिकेट, क्रिकेट उस झींगुर ने कहा, ऑफ मी, अब मुझे क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, लेकिन अब लास्ट में जब उसे उसमें लगा लगा कि अब भूखमरी आ गई है, और फेमाइन मतलब ये अकाल जो पड़ा हुआ है, अब उसने थोड़ा सी अपनी हिम्मत बांधी, थोड़ा बोल्ड हुआ वो। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, वो मतलब कि पूरा भीगता हुआ। एंड ऑल ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड, और उस ठंड में मतलब कि कड़कड़ाते हुए। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली एंड, मतलब कि मिजरली एंड, मतलब एक कंजूस चींटी के पास वो गया। टू सी इफ, ये देखने के लिए कि टू कीप हिम अलाइव, जो उसे जीवित रख सकती थी। ही वुड ग्रांट, वो उसे मतलब परमिशन देगी। हिज शेल्टर, अपने घर में। फ्रॉम रेन, मतलब कि बारिश से बचने के लिए। एंड माउथफुल ऑफ ग्रेन, और एक मुट्ठी उसको अनाज दे देगी। ही विज्ड ओनली टू बोरो, वो चाहता था केवल उसको मतलब उधार मिल जाए। ही हैड रिपे इज टुमारो, वो उसे कल वापस कर देगा। इफ नॉट, यदि नहीं, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, नहीं तो वो बेचारा मर जाएगा भूखमरी में और दुख में। सेज द आंट टू द क्रिकेट, जो आंट थी, जो चींटी थी, उसने क्रिकेट से कहा, चींटी ने उस टिड्ढे से कहा, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी नौकर और दोस्त दोनों हूँ। बट वी आंट नेवर बोरो, लेकिन हम चींटियाँ कभी ना तो उधार देते हैं, वी आंट्स नेवर लैंड, और ना कभी हम लेते हैं। बट टेल मी, लेकिन मुझे बताओ डियर क्रिकेट, प्यारे झिंगुर, डिड यू ले नथिंग, क्या तुमने कुछ नहीं लिया। बाय वेन द वेदर वाज वार्म, जब गर्मियाँ थी। कूद द क्रिकेट, उसने मतलब कि क्रिकेट से सवाल किया। नॉट, नहीं। माई हार्ट वाज सो लाइट, मेरा जो दिल था वो बड़ा ही बेचारा कोमल था। दैट आई सेंग डे एंड नाइट, मैं दिन और रात गाता रहा।
फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, सारे का सारा इस नेचर को मुझे बड़ा सुनहरा दिखता रहा। यू सेंग सर, यू से, तुम गाते रहे श्रीमान, ये आपने कहा। गो देन, अब जाओ, सेज द आंट, आंट ने कहा, एंड डांस इन द विंटर अवे, और ठंड में डांस करो। थस एंडिंग ही हैजिटली लिफ्टेड द विकेट, तो उसने मतलब कि लास्ट में क्या करा, उसने उसे मतलब कि हिचकिचाते हुए उसे उसे उठाया, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, उसे बाहर फेंक दिया, मतलब कि अपने दरवाजे से बाहर फेंक दिया उसे बेचारे झिंगुर को। फॉक्स कॉल दिस ए फेबल, लोग इसे कथा कहते हैं। आई वारंट इज ट्रू, लेकिन मैं इसे सच बात कहता हूँ। आई विल वारंट इज ट्रू, मैं इसे सच बात कहता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग, कुछ क्रिकेट्स के तो 4 टांगे हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ 2 टांगे रखते हैं। तो आप समझ गए ना किसके लिए, वो इंसान के लिए कह रहा है, क्योंकि इंसान भी कभी कभी ऐसा ही करता है, जब समय होता है मेहनत का तब वो मज़े लेता फिरता है, और जब समय मज़े का होता है तो वो बेचारा पछताता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसे आपको यही कहानियाँ हैं जो आपको सीख देती हैं, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर एक बार कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं। अर्जी को कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में विद MS कोचिंग।